हेलो किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम जो हमारा पहला चैप्टर है मैथ्स का, दैट इज़ अ डे एट द बीच, इसकी आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, एंड दिस इज़ अवर पार्ट बी। लेट्स स्टार्ट। लेट अस मेक 100। आज हम हंड्रेड्स बनाएंगे। ठीक है। लुक, आई हैव जॉइंड 10 स्ट्रिप्स टुगेदर। यहाँ पर दो बच्चे हैं एंड दे आर टॉकिंग। क्या बातें कर रहे हैं? एक बच्चा बोलता है लुक, आई हैव जॉइंड 10 स्ट्रिप्स। देखो, मैंने 10 स्ट्रिप्स ज्वाइन कर दी हैं। दीज आर मेड अप ऑफ टोटल 100 यूनिट्स। और ये दूसरी बच्ची बोलती है ये कितने यूनिट से बने हैं? 100। देखो बच्चों, यहाँ पर जो ये छोटे छोटे बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज बॉक्सेस आर कॉल्ड यूनिट्स। यहाँ पर जो बॉक्सेस हैं इनको क्या बोला गया है? यूनिट्स बोला गया है। ठीक है। सी हियर, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये एक पूरी 10 बॉक्सेस की एक स्ट्रिप बन गई। ठीक है, इसको एक स्ट्रिप बोला है, पूरी ये एक स्ट्रिप है। ऐसे ही 10 स्ट्रिप्स ज्वाइन कर दी हैं। 1 स्ट्रिप पहली वाली होगी, सेकंड स्ट्रिप, थर्ड स्ट्रिप, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसी 10 स्ट्रिप्स ज्वाइन करती हैं। तो अब टुगेदर एक साथ कितने यूनिट्स हो जाएंगे इसमें? 100। कैसे? पहले स्ट्रिप्स में 10 यूनिट्स हैं, तो ऐसे 10, दूसरे में भी 10, 10, 10, 10, ऐसे आप 10 टाइम्स इसको काउंट करोगे, क्योंकि टोटल 10 स्ट्रिप्स हैं। तो कितने हो जाएंगे टोटल? हमारे पास यूनिट्स कितनी हो जाएंगी? 100। चलिए हम इसे एक एक्सरसाइज से समझेंगे, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे। ये आपका एक स्ट्रिप है, इसमें काउंट कीजिए कितने ब्लॉक्स हैं? 1। ओके, दिस इज़ 1। जस्ट वेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारी एक कंप्लीट स्ट्रिप है और इस स्ट्रिप में 10 यूनिट्स हैं। ठीक है। फिर हमने एक और स्ट्रिप ले ली, 2 स्ट्रिप्स, और 2 स्ट्रिप्स में यूनिट्स कितनी हो जाएंगी? पूरी 20, क्योंकि पहले वाले हमारे 10 थे, फिर से 10। ओके, 10 + 10 20। ऐसी हम कितनी स्ट्रिप्स हमें ज्वाइन करनी है? 10 ज्वाइन करेंगे। देखिए अब कितनी होगी? 30। देन 4 स्ट्रिप कितनी हो जाएंगी? 40। हमने 4 स्ट्रिप्स यहाँ पर ऐड कर दी तो होगी 40। देन 5 स्ट्रिप्स 50, 6 60, 7 स्ट्रिप्स 70, 8 स्ट्रिप्स 80, 9 स्ट्रिप्स 90 एंड 10 स्ट्रिप्स। ठीक है, अब ये होगी टोटल हमारी 100। 10 + 10, 10, 10 करके अब 10 बार इसको ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे? 100। तो इस तरीके से ये हमारी 100 यूनिट्स की पूरा एक पिक्चर बन गया है ना। इसमें कितने हैं? 100 यूनिट्स, लेकिन स्ट्रिप्स कितनी हमारी? ओनली 10 स्ट्रिप्स। ओके, एंड यूनिट्स कितनी हो जाएंगी? यूनिट्स 100। और 100 कैसी होंगी? सिंगल सिंगल जो बॉक्स आपका या जैसे आप ब्लॉक बोलते हो वो टोटल 100 है, तो इसलिए हम इसको 100 यूनिट्स बोलेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से ये 100 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक स्ट्रिप में 10 यूनिट्स हैं, तो ऐसे ही 2 स्ट्रिप, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्ट्रिप्स के टोटल यूनिट्स जब हम काउंट करेंगे तो हमें 100 यूनिट्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाउ किड्स सी हियर, यहाँ पर भी आपको जो पूरा ये दिया हुआ है बॉक्स, इसमें टोटल 100 यूनिट्स हैं, है ना। आपको ऊपर में बताया गया है कितने यूनिट्स हैं? 100। अब इसमें आपको क्या करना है? सी हियर, आपको 2 कलर्स में दिए हुए हैं, येलो एंड रेड। अकॉर्डिंग टू दैट दे हैव गिवन द यूनिट्स 70 येलो यूनिट्स। देखो कैसे 70 हुए? ये 10,
पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपकी ये पूरी एक स्ट्रिप बन गई। ठीक है, तो 10 की एक स्ट्रिप है, तो 10 ऐसी 20 30 40 50 60 एंड 70। ठीक है, तो इसीलिए ये 70 येलो यूनिट्स हैं। यूनिट्स मतलब जो छोटे छोटे बॉक्सेस आपके अंदर हैं, एंड 30 रेड यूनिट्स। और रेड यूनिट्स कितनी है? 30। वो क्यों? क्योंकि एक स्ट्रिप में कितने हैं? 10। ये 10 हो गए 10 यूनिट्स, ये 20 यूनिट्स और ये 30, क्योंकि तीनों में 10 10 है और हम इनको प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 30। तो यहाँ पर रेड जो यूनिट्स हैं कितनी है? 30। एंड 7 येलो 10 स्ट्रिप। जो ये पूरा एक स्ट्रिप है इसका बोला जाता है 10 स्ट्रिप। क्या बोला जाता है? 10 स्ट्रिप इसका नाम। तो हमारे पास येलो वाली 10 स्ट्रिप कितनी है? पीली वाली 10 स्ट्रिप 1 2 3 4 5 6 7। तो इसलिए यहाँ पर 7 लिखा गया है, क्योंकि 7 हमें येलो वाली काउंट करनी है और 10 स्ट्रिप्स काउंट करनी है। 10 स्ट्रिप्स कितनी है? टोटल स्ट्रिप पट्टी कितनी है येलो वाली 10 स्ट्रिप? वो है 7। एंड 3 रेड 10 स्ट्रिप। और जो रेड वाली स्ट्रिप्स हैं पट्टियाँ, एक पट्टी, ये पूरी एक पट्टी है, ये दूसरी पट्टी, ये तीसरी पट्टी, 3 है हमारे पास 10 10 वाली। तो हम उसको कितनी लिखेंगे? 3 रेड 10 स्ट्रिप। रेड वाली कितनी है? 3। एंड टोटल 100 यूनिट्स। और यूनिट्स कितने हो गए? 100। 70 येलो यूनिट्स थे, 30 रेड वाले यूनिट्स थे, और टोटल कितने हो गए थे? 100 यूनिट्स और 10 10 स्ट्रिप्स। और स्ट्रिप्स टोटल कितनी हो जाएंगी? 7 थे येलो और 3 हैं हमारी रेड। 7 + 3 10 10 स्ट्रिप्स हो गई। 10 10 स्ट्रिप्स। तो इस तरीके से आपको ये समझाया गया। अब ऐसे ही आपने नेक्स्ट पिक्चर में काउंट करना है कि फिल करना है, फिल अप द ब्लैंक्स। देखो, येलो यूनिट्स डैश येलो यूनिट्स। अब यूनिट्स का मतलब है आपके बॉक्सेस कितने हैं। ठीक है, येलो वाले कितने हैं? तो हम पहले क्या देखेंगे? स्ट्रिप्स हमारी कितनी है? देखो, एक स्ट्रिप 1 2 3 4 5। ठीक है, और हर एक 10 स्ट्रिप में कितनी यूनिट्स होती हैं? 10। तो 5 में कितनी हो जाएंगी? 50 येलो यूनिट्स एंड डैश रेड यूनिट्स। ऐसे अब रेड यूनिट्स कितनी हो जाएंगी? देखो, 1 स्ट्रिप 2 3 4 5। रेड स्ट्रिप भी 5 5 हैं, और एक स्ट्रिप में हमारी कितनी होती हैं? 10। तो 5 में कितनी हो जाएंगी? अगेन 50। तो 50 रेड यूनिट्स। ओके, दोनों में 50 50 यूनिट्स हो गई। एंड 10 येलो 10 स्ट्रिप्स। अब हमें देखना स्ट्रिप्स कितनी है, पट्टियाँ कितनी हैं येलो वाली की? नो, एक पूरी पट्टी ये है 1 2 3 4 5। तो 5 येलो 10 स्ट्रिप्स एंड रेड कितनी होंगी? रेड भी देखो काउंट करो 1 2 3 4 5। ये पट्टियाँ 5, ये भी 5 हैं, 5 रेड 10 स्ट्रिप्स। तो टोटल यूनिट्स कितनी हो जाएंगी? 50 येलो थी, 50 रेड, टोटल 100 यूनिट्स। और 10 स्ट्रिप्स कितनी है टोटल? हमारे पास यहाँ पर 5 10 स्ट्रिप्स हैं एंड 5 येलो वाली हैं और 5 रेड वाली हैं। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 10 स्ट्रिप्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें काउंट करेंगे। नेक्स्ट इज डैश येलो यूनिट्स। अब इसमें येलो यूनिट्स काउंट करो। एक 10 स्ट्रिप, 2 3 4 4 हैं, 4 हैं स्ट्रिप्स हमारे पास, और एक में 10 होती हैं। तो 10 + 10 + 10 + 10 कितनी यूनिट्स हो गई? 40। एंड रेड यूनिट्स कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 हमारे पास। तो यूनिट्स कितनी हो जाएंगी? 60। कैसे? 10 + 10 + 10 जब आप करेंगे 6 टाइम्स तो 60 हमें मिलेगा। ठीक है, 60 रेड यूनिट हो गई आपके पास। डैश येलो 10 स्ट्रिप। अब येलो वाली 10 स्ट्रिप कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरी येलो स्ट्रिप आपकी 1 2 3 4 4 येलो स्ट्रिप्स 10 स्ट्रिप्स। ओके, इनका नाम है 10 स्ट्रिप्स। एंड डैश रेड 10 स्ट्रिप्स। रेड वाली कितनी स्ट्रिप्स हैं? स्ट्रिप्स मतलब पट्टियाँ। देखो, जैसे ये एक पूरी पट्टी ये है 1 2 3
4, 5 एंड 6। तो हमारी रेड वाली 10 स्टेप 6 हो गई। एंड टोटल यूनिट्स, अगेन यूनिट्स कितने हो गए, टोटल बॉक्सेस कितने हो गए, ये 100 यूनिट्स। और 10 स्टेप्स अगेन 10 स्टेप्स कितनी है 10, क्योंकि नीचे वाली हमारे पास 4 हैं येलो वाली और रेड वाली 6 हैं, 4 + 6 10। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पिक्चर। नाउ काउंट योर येलोज यूनिट्स कितनी होंगी, यूनिट्स हमें काउंट करनी है। 10 इसमें है और 10 इस वाली में पूरे में, ठीक है। 10 + 10 20 यूनिट्स। ओके, एंड रेड यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रिप्स हैं। तो इसका मतलब 10 10 10 8 बार करेंगे तो हम कितने आ जाएगा हमारे पास 80 रेड यूनिट्स। और येलो 10 स्ट्रिप कितनी है, येलो वाली पट्टियाँ कितनी है 1 2 येलो 10 स्ट्रिप्स एंड 8 रेड 10 स्ट्रिप्स। एंड टोटल अगेन 100 बनेंगे। 10 80 + 20 20 + 80 100 यूनिट्स और 10 स्ट्रिप्स 2 + 8 10 स्ट्रिप्स, ठीक है। लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट। नाउ कम टू नेक्स्ट, लेट अस मेक 100। चलो 100 बनाएं। Let us play this game in group of 5 or 6. One member will become the banker. इसको हम 5 और 6 के ग्रुप में खेलेंगे। मान लीजिए एक टीम में हमने 6 लोग रखे, 6 बच्चे, और उसमें से एक बैंकर बनेगा। Each team member will roll 2 dice together. बच्चों आपको पता होगा डाइस क्या होता है, एक छोटा सा क्यूब होता है जिसमें आपके नंबर्स बने होते हैं ना। किसी साइड आपके क्या होते हैं 6 होते हैं, किसी मैक्सिमम 6 होते हैं किसी फेस पर, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 1, इज़न्ट इट। डाइस तो अब सबको पता होगा। तो आपको क्या करना है, 2 डाइस एक साथ लेने हैं। सपोज आपने 2 डाइस ले लिए, एक डाइस हमने ये ले लिया और एक ये ले लीजिए। मान लीजिए ये क्यूब होते हैं ना, तो इस और ये ऊपर का पोर्शन है आपका, ऊपर साइड, ये बिलो। चलिए हम इसको एक स्क्वायर बॉक्स में दिखा लेते हैं, ठीक है। लाइक दिस, सपोज आपके यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आया आपका 4। ओके, whenever there are together, then you have to go to roll, you have to roll 2 dice together. दोनों डाइस को एक साथ उछालना है, ठीक है। एंड टेक दैट मैनी यूनिट्स फ्रॉम द बैंक। और जैसे जितने 2 डाइस को में नंबर आते हैं, जैसे यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 4, तो कितने हो गए टोटल 2 + 4 6। तो आपने 6 यूनिट्स बैंक से लेने हैं, ठीक है। आपका जो गेमिंग बैंक आपने बनाया है गेम में, उसमें छोटे छोटे आप वो बनाएंगे, यूनिट्स बनाएंगे, वो आप बैंक से लेंगे। ओके, whenever there are units that are equal to or more than 10। अगर आपके यूनिट्स 10 या फिर 10 से ज़्यादा होते हैं तो आप क्या करेंगे, they will exchange the 10 units for a 10 strip। तो वो आपको 10 यूनिट्स की जगह एक पूरी की पूरी स्ट्रिप दे देंगे, ठीक है। बैंकर आपको एक पूरी स्ट्रिप देगा। पहले तो आप छोटी छोटी बनाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए अब 6 आया है आपका, तो आपने 1 2 3 4 5 6, ये 6 छोटे छोटे यूनिट्स एक सिंगल आप ले लेंगे। नेक्स्ट टाइम मान लीजिए आपके आए, सपोज डाइस में आपके आए एक तरफ 2, एक तरफ 4, ठीक है। अगेन 6 हो गए, टोटल 12 है ना। पहले भी आपके 6 आए थे, फिर से वो आपको 6 देना है, तो टोटल 12 हो जाएगा। तो देखो अगर हम यहाँ 6 करते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। आपके 6 + 6 कितने हो गए टोटल 12। तो अब वो बैंकर क्या करेगा, एक 10 स्ट्रिप्स बना के रखेगा जिसमें 10 यूनिट्स होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वो इस 12 कैसे आएगा, 10 + 2 12 होता है, तो इस 10 की जगह वो आपको ये स्ट्रिप दे देगा और आपके पास 2 यूनिट्स ब्लॉक्स बचे रहेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसमें से 10 जो हैं वो बैंकर को दे देंगे और ऐसी वाली स्ट्रिप उससे ले लेंगे। इसमें से 10 आपने देने हैं, जैसे आपके 6 ये हैं, ठीक है। 6 प्लस यहाँ से आप ये वाले भी, ये पूरे 10 हो गए। ये छोटे छोटे सिंगल यूनिट्स आप बैंकर को देंगे, बैंकर उसके बदले आपको एक पट्टी देगा पूरी, और ये 2 आपके पास रहेंगे ये वाले,
ठीक है, तो इस तरीके से आपने गेम खेलना है। प्ले द सेम एंड कलेक्ट 10 स्ट्रिप्स एंड पुट देम टू मेक 100 यूनिट्स ग्रिड। ऐसे आपने 10 स्ट्रिप्स कितनी कलेक्ट करनी है, ऐसी वाली 10 कलेक्ट करनी है, और जब आप 10 कलेक्ट कर लोगे वो टोटल कितनी यूनिट्स की ग्रिड बन जाएगी आपकी 100। 10 + 10 + 10 करेंगे आप 10 टाइम्स, तो कितना बन जाएगा 100। वी कैन ऑल्सो यूज़ आइटम्स लाइक राजमा, पेबल्स, चना एक्सेट्रा एज यूनिट्स। हम इन स्ट्रिप्स की जगह जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं उसकी जगह हम राजमा भी ले सकते हैं, छोटे छोटे पत्थर भी ले सकते हैं, चना भी ले सकते हैं काउंटिंग के लिए। ठीक है, चलिए कम टू नेक्स्ट, काउंटिंग थ्रू कार्ड्स। अब हमें कार्ड्स का गेम है। 18, 19, 20, 21। ओह आई फॉरगेट द काउंट अगेन, आई फॉरगेट द काउंट अगेन। 1 2 3 4। अभी बच्ची है ये, इसने काउंटिंग की, ये कहाँ तक पहुँची 21 तक। अब लेकिन कुछ कंफ्यूज हो गई तो बोलती ओहो मैं तो भूल गई, अब मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा। फिर से शुरू किया, क्या बोला 1 2 3 4। तो उसके साथ जो दूसरा बच्चा है वो बोलता है लेट मी टेल यू अ न्यू वे ऑफ काउंटिंग दीज शेल्स। वो बोलता है मैं तुम्हें इन शेल्स को काउंट करने का एक नया तरीका बताता हूँ। उसने क्या बताया, आई हैव प्लेस्ड ट्रायंगल कार्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ 10। उसने क्या बोला, अगर 10 चीज़ें हैं तो हम उसके बदले एक ट्रायंगल कार्ड रखेंगे। ठीक है, उनके लिए ट्रायंगल कार्ड से शो करेंगे रेड कलर के। ऑन अ ग्रीन सर्कल कार्ड फॉर 1 शेल, और एक सिंगल शेल को ग्रीन कार्ड से दिखाएंगे। मतलब अगर हम काउंटिंग करते करते हमारे पास क्या है 10 चीज़ें हो जाती हैं तो हम क्या करेंगे, निशान बनाएंगे, ग्रीन पिक्चर बनाएंगे ऐसे कार्ड। ठीक है, रेड कार्ड रख लेंगे, अब सॉरी रेड कार्ड नॉट ग्रीन, रेड कार्ड रखेंगे। और जो सिंगल बचेगा उसके लिए हम सिंगल ग्रीन कलर का सर्कल रखेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब देखो इन्हें प्लेस पे क्या किया, उनको काउंट करना शुरू किया, और जब 10 हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके लिए एक ट्रायंगल बना दिया रेड कलर का। तो ऐसे 10 10 10, जी हमें समझ में आ गया 10 10 हो गए। अब सिंगल एक बचा हुआ है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक सर्कल से डिनोट कर दिया, एक सर्कल से दिखाया। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का मतलब है 10 10 10 और ये 1, तो टोटल इसके पास कितने शेल्स हैं 31, क्योंकि 10 + 10 20 + 10 30 और 1 31। तो इस तरीके से आसानी से हम काउंट कर सकते हैं, हम भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, नाउ सी हियर किड्स, लेट अस थिंक, कंप्लीट द फॉलोइंग 3 10s। देखो एक ट्रायंगल का मतलब 10 था, 10, दूसरे का भी 10, तीसरे का भी मतलब 10 था। तो हमारे पास कितने टेंस हैं, ये 1 2 3, 3 टेंस। तो हमने इसको 3 टेंस इस तरीके से लिखा। ठीक है, और ये 1 है सिंगल 1, और कितने हमारे पास 1 1, जो 1 ही एक ही 1 है तो हम इसको 1 1 ऐसे लिखते हैं। तो 3 टेंस का मतलब हो गया 30। कैसे, 10 + 10 + 10 30, और एक 1 अकेला है तो +1, तो टोटल कितना बन गया 31। 1s प्लेस पर 1 आ गया, 10s प्लेस पर 3 आ गया। ठीक है, इसको 1s प्लेस बोलते हैं। जैसे ये है 31, इस प्लेस को 1s प्लेस बोलेंगे, इस प्लेस को 10s प्लेस बोला जाता है। ठीक है, नंबर में फर्स्ट वाला जो राइट हैंड साइड से सबसे पहले होगा आपका 1 से, फिर नेक्स्ट उसके पहले वाला 10s। ओके, नाउ सी, आप ऊपर की पिक्चर को देख के अंदाज़ा लगा के आपको नीचे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो देयर आर टोटल 31 शेल्स, ये तो पता चल गया 31 है। अब देखो इनको कैसे करेंगे, नेक्स्ट कितने हैं हमारे पास 10s, अगेन 1 2 3, 3 10s, क्योंकि इनका मतलब 10 है तो हम 3 10s ऐसे शो करेंगे। देन 1s कितने हैं 1 2, तो हम 2 1s लिखेंगे। क्या बनेगा 3 10s मतलब 30, और 2 1s मतलब 2, तो 10s प्लेस पर क्या आ जाएगा 3, और 1s प्लेस पर 2, कितने बन गए टोटल 32। ओके, द नंबर इज़ 32। चलिए नेक्स्ट करते हैं, यहाँ कितने टेंस हैं 5 10s एंड 1s 3, तो नंबर क्या बनेगा 5 10s मीन्स 50, 3 1s तो 1s प्लेस पर है तो 3 ही रहेगा। ठीक है, और हमारा नंबर क्या बनेगा 53। ठीक है, 50 + 3 53। नेक्स्ट 2 10s एंड 1s काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1s। ओके, यहाँ हम कैसे लिखेंगे इसको
2 10s मीन्स 20, 8 1s मीन्स 8 और नंबर 28। ओके, तो इस तरीके से आप नंबर्स बनाएंगे। नेक्स्ट इज ड्रॉ टेंस। आपको ट्रायंगल के फॉर्म में एंड सर्कल के फॉर्म में नंबर्स को बनाना है, कार्ड्स बनाने हैं एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और खाली जगह को भरना है। देखो बच्चों, अगर यहाँ 90 आया है, इसका मतलब टेंस कितने होंगे यहाँ पर 9। ठीक है, तो हम कितने बनाएंगे 9 ट्रायंगल्स। इस तरीके से आप 9 ट्रायंगल्स बनाएंगे। इट मीन्स 90 और 3 वंस प्लेस पर क्या है 3 हैं, वंस हैं, तो ट्रायंगल सर्कल कितने बनेंगे 3। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9 टेंस 3 वंस और क्या फॉर्म हो गए 9 टेंस मीन्स 90, 3 वंस मतलब 3 वंस मीन्स 3 ओनली। नंबर क्या बनेगा 93। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सी हियर टेंस प्लेस पर 7 है, वंस प्लेस पर 5। टेंस प्लेस पर 7 है, इसका मतलब यहाँ हमें 70 लिखना पड़ेगा और वंस प्लेस पर 5, तो यहाँ 5। अब 70 टेंस हैं तो आपको ट्रायंगल कितने बनाने पड़ेंगे 7। ओके, तो आप यहाँ पर 7 ट्रायंगल्स बनाएंगे और वंस प्लेस पर क्या है 5, तो सर्कल कितने बनेंगे 5। ओके, तो यहाँ पर 7 टेंस एंड 5 वंस। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट ट्राई कीजिए, टेंस प्लेस पर 2, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 20 और वंस प्लेस पर 9 है, तो 20 + 9 29। और हमें टेंस के लिए कितने ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे 20 है तो 2 और वंस 9 है ना, 9 वंस है एंड टेंस 2 है, तो वंस के लिए 9 हम सर्कल बनाएंगे, तो ये 9 वंस हो जाएंगे, 2 टेंस 9 वंस and this will be our answer. Okay, now come to next question. Make numbers. Children can make numbers using different number cards either of tens or ones. आपको नंबर कार्ड्स बनाने हैं, ठीक है, कोई भी नंबर आप बना सकते नंबर कार्ड्स यूज़ करके। द टीचर कॉल आउट अ नंबर से 52। सपोज आपने पहले कुछ नंबर्स बनाए जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है, 10 11 12, इस तरीके से आप बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। कार्ड्स बनाने हैं आपने और टीचर जो नंबर बोलेंगी वो कार्ड आपने उन जो अपने कार्ड्स बनाए हैं उनसे बना के दिखाओगे। कैसे, देखो सपोज टीचर ने बोला 52, तो सब आपके पास मान लीजिए एक कार्ड है 50 का और एक है 2 का, ठीक है, इस तरीके से। तो आप क्या करोगे, अगर टीचर ने 52 बोला है तो आप इस कार्ड को ओवरलैप करोगे, मतलब इस कार्ड को थोड़ा सा यहाँ 0 को ढक दोगे, थोड़ा सा खिसका के इधर पर लाओगे, ठीक है, तो आपका 52 नंबर बन जाएगा। ओवरलैप करना है, देखो बच्चों यहाँ पर ओवरलैप किया हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके से आपने ओवरलैप करके अपने नंबर जो भी आपकी टीचर्स बोलेंगी वो बनाने हैं। एक के ऊपर जो नंबर नहीं चाहिए आपको उसको आप ढक दोगे। 5 और 2 52 होता है, तो 0 को ढक दिया, ठीक है, ये वाले 0 को ढक दिया तो 52 बन गया। ऐसे ही इसमें देखिए 27, 20 एक कार्ड था, 7 का एक कार्ड था, तो क्या किया, जो 7 वाला कार्ड है उससे 20 के ऊपर का 0 ढक दिया और 7 वाला कार्ड यहाँ पे लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है, ये देखिए ये बन गया आपका 27। तो इस तरीके से आपने गेम खेलना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेज ऑफ ऑरेंजेस। ऑरेंजेस के ट्रे। सूरज प्लीज टेक आउट ट्रेज ऑफ टू अरेंज फॉर दीज 43 ऑरेंजेस। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि ऑरेंज टीचर बोलती हैं कि सूरज को कि आपको क्या करने हैं 43 ऑरेंजेस को ट्रे में सेट करना है, तो उसके लिए ट्रे निकालिए। आई थिंक आई विल नीड 3 ट्रेज टू अरेंज देम। बेटा ये हो सकता है टीचर हैं या फिर मदर भी हो सकती है, लेट्स सी। आई थिंक आई विल नीड 3 ट्रेज। सूरज बोलता है मुझे लगता है हमें 3 ट्रे चाहिए होंगी, ठीक है, टू अरेंज देम, उनको अरेंज करने के लिए। फिर क्या हुआ, फिर अच्छा बच्चों आप बताओ 43 हैं, ठीक है, तो एक ट्रे में लगभग हमारे 10 ऑरेंजेस आते हैं, तो कितने हमें ट्रेज की ज़रूरत पड़ेगी 43 के लिए। कुछ बच्चों ने तो अंदाज़ा लगा लिया होगा, है ना, एक में 10 है तो 3 ट्रे में 30 आ जाएंगी, और 43 के लिए हमें कितनी चाहिए होंगी 4 ट्रे।
ओके, तब भी 3 बच जाएंगे ऑरेंजेस, 4 ट्रे में 40 हो जाएंगे और 3 ऑरेंजेस बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सूरज क्या बोल रहा है, 3 ट्रेज ओनली, सूरज ने ये बोला। फिर आगे क्या हुआ, ओ अ लॉट ऑफ ऑरेंजेस आर लेफ्ट, बहुत सारे ऑरेंजेस रह गए हैं। देखो सूरज ने भी क्या किया, एक बॉक्स में कितने लगाए, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 यहाँ पर हो गए, 10 20 10 30, ये तो 30 फिल हो पाए। अभी भी हमारे पास ऑरेंजेस बचे हुए हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। तो बच्चों 10 तो हम अभी भी हमें एक और बॉक्स की ज़रूरत होगी इन 10 ऑरेंजेस को सेट करने के लिए, और 3 हमारे बच जाएंगे, ठीक है। आई थिंक यू नीड मोर ट्रेज, तो ये बोलते हैं मुझे लगता है आपको ज़्यादा ट्रे की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर सूरज बोलता है येस आई नीडेड 4 ट्रेज ऑफ 10 ऑरेंजेस ईच टू पुट 40 ऑरेंजेस बट 3 ऑरेंजेस आर स्टिल लेफ्ट। फिर बोलता है हाँ मुझे 10 ऑरेंजेस एक ट्रे में सेट करना है, तो 40 ऑरेंजेस के लिए कम से कम कितने की ज़रूरत पड़ेगी, 4 ट्रेज की, और उसके बाद भी 3 ऑरेंजेस हमारे बच जाएंगे। देखो बच्चों हो गए 43, 10 + 10 20 + 10 30 + 10 40, और 3 अभी भी बचे हुए हैं, इनको हम 10 वाले ग्रुप में नहीं डाल सकते, ठीक है। नाउ कैन यू नाउ टेल विच आर मोर इन नंबर, 43 ऑरेंजेस और 34 ऑरेंजेस। फिर टीचर पूछती हैं कि आपको क्या लगता है कि कितने और कौन से ऑरेंजेस ज़्यादा होंगे, 43 ज़्यादा होगा कि 34 ज़्यादा होगा बच्चों, आप बताइए। ऑब्वियसली 43 ऑरेंजेस विल बी मोर, ज़्यादा होते हैं 40 ऑरेंजेस, क्यों, एज देयर आर 4 टेंस इन इट वाइल इन 34 देयर आर 3 टेंस। देखो 43 जो है उसमें टेंस कितने हैं, 4, तो ये बन जाएगा 40, लेकिन 34 में टेंस कितने हैं, 3, तो इसका मतलब 30, ठीक है। 30 प्लस ये 40 + 3 है, ये 30 + 4 है, तो हमारा 40 ज़्यादा है काउंटिंग में यूनिट प्लेस पर, तो ये ज़्यादा है, ठीक है। विच इज़ लेस, कौन सा कम होगा, 27 या 72 ऑरेंजेस। लेस मीन्स होता है बच्चों कम, और वाई मतलब क्यों पूछा है। 27 क्यों होगा, ये कम होगा, 27 कम होता है 72 से, क्यों, क्योंकि यहाँ टेंस प्लेस पर 2 है, जिसका मतलब है 20 और +7, ठीक है। और 72 क्या है, 70 + 2, टेंस प्लेस पर यहाँ 70 है, तो 70 से 20 तो कम ही है, ठीक है। तो इसलिए ये 27 कम होगा कंपेयर टू 72। Now fill in the blanks with more or less. Now A part is 67 chicos are dash then 76 chicos. बच्चों बताओ 67 चीकू कम होंगे या ज़्यादा होंगे 76 से। 67 76 से क्या है, कम है, तो we will write here less. 67 chicos are less than 76 chicos. B is 53 shells are dash than 35 shells. 53 shells क्या है 35 से, ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है ना 53 35 से, तो हम इसको लिखेंगे more. 53 shells are more than 35 shells. Okay. Now what about 43 oranges and 47 oranges, which is more? 43 oranges और 47 oranges में से कौन सा ज़्यादा है बच्चों, बताइए। 47. So 47 oranges are more than 43 oranges, ठीक है। 47 ज़्यादा हैं 43 से। In both, दोनों में 43 and 47 there are 4 tens, but in 43 there are 3 ones, while in 47 there are 7 ones. अच्छा बच्चों इसमें देखो दोनों में 47 नंबर है ना, 47 40 है, ठीक है दोनों में। अब क्या हुआ, सॉरी इन दिस वन 47 एंड अनदर नंबर इज 43, तो दोनों प्लेस पर 4 है, इस मीन्स 40, यहाँ भी 40, लेकिन टेंस प्लेस पर दोनों में 40, लेकिन यहाँ वंस प्लेस पर क्या है 7 और यहाँ वंस प्लेस पर 3, तो 3 तो कम होता है, 7 ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब 47 ज़्यादा होगा 43 से, 47 इज़ मोर, ठीक है। नाउ कम टू फिल अप
बच्चों यहाँ पर आपने सोच समझ के फिलअप करने हैं। जैसे कि इसमें दिया है 29 इज़ मोर देन 20, 29 20 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर कोई और नंबर भी हो सकता है जो 20 से ज़्यादा हो, ठीक है। आप वो फिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। खैर ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, बाकी जगह आप खुद से कर सकते हैं। डैश इज़ लेस देन 41, कोई नंबर है जिसको बोला गया है वो 41 से कम है, तो आपने यहाँ कोई ऐसा नंबर लिखना है जो 41 से कम हो। यू कैन राइट हियर 40, 41 से कम होता है 40, ठीक है। सी डैश इज लेस देन 76, 76 से कोई छोटा नंबर 72 यू कैन राइट, ओके 72 छोटा है। आप 71 भी लिख सकते हो, 70 भी लिख सकते हो, 50 20 30 जो भी 76 से कम नंबर हैं वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। 49 इज मोर देन डैश, 49 बड़ा है किससे। अब हमें इस नंबर को बड़ा दिखाना है, जो हम यहाँ लिखेंगे उससे बड़ा होना चाहिए नंबर। 49 45 से बड़ा है, ठीक है। 49 बेटा फिल करने के बाद आप फिर से रीड करके देखोगे क्या आपका सेंटेंस सही हो रहा है। 49 इज़ मोर देन 45, 49 45 से बड़ा है, तो ये बात सही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 45 के अलावा कोई और नंबर भी लिख सकते हैं जो 49 से छोटे होंगे, जिसके कारण 49 बड़ा बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 25 इज़ लेस देन, 25 छोटा है, किससे छोटा है, कोई भी और नंबर लिखो जिससे 25 छोटा हो। 30 हम लिख सकते हैं, 35 लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं, ओके। 25 इज़ लेस देन 30, 25 छोटा है 30 से। डैश इज़ लेस देन 2, 2 से छोटा नंबर कौन सा होता है बच्चों, 1 ही हो सकता है, ठीक है। 2 इज़ लेस देन 1 इज़ लेस देन 2। 36 इज़ मोर देन, 36 बड़ा है, किससे बड़ा है, कोई और नंबर लिख सकते हो जिससे 36 बड़ा हो, तो हम लिख सकते हैं 20 यहाँ पर। 36 20 से बड़ा है, ओके। 36 इज़ मोर ज़्यादा है देन 20। नेक्स्ट इज डैश इज़ मोर देन डैश, यहाँ पर अपने मन से कोई भी नंबर फिल कर सकते हो। सपोज़ मैं फिल करती हूँ यहाँ पर 62 बड़ा है, 62 इज़ मोर देन ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, तो 62 से जितने नंबर छोटे हैं कम हैं वो आप यहाँ लिख सकते हो 60, 62 इज़ मोर देन 60। तो बच्चों इस तरीके से हमारा इतना एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। बाकी की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ओके। दिस मच फॉर टुडे। होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आप इसको समझ पाए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।